तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था और संविधान। इसमें हम 100 क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये हमारी सीरीज़ देख लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आप परीक्षा में 100% लाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा या कि प्रधानमंत्री के द्वारा? तो सही उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति तो देता नहीं है, विदेश मंत्रालय का काम ये नहीं है, प्रधानमंत्री बस परिषद देखता है, ये सब करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? गृह मंत्रालय होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कल्याणकारी संबंध राज्य संबंध विचार किस में दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो राजनीति संबंधी निर्देश सिद्धांत में, कि मूल अधिकार में, कि संविधान की उद्देशिका में, कि भाग 7 में? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? राजनीति संबंधी निर्देश सिद्धांत में दिए गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो नहीं है वो कौन सा है? प्रभुत्व की रक्षा, उसे बनाए रखना, स्वयं और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, की एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना? तो सही उत्तर क्या होगा? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी उपाधियों का उन्मूलन किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति? सही उत्तर क्या हमारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रीट जारी कर सकते हैं मूल अधिकारों का अगर आपका हनन हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 6, 4, 5, 3? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 5 तरीके से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जन्म लें, आवेदन करें, या तो भारत सरकार कोई ज़मीन है वो ले ले, ठीक है, या तो आप यहाँ पे 1963 या से पहले से रहे, 50 साल से रहे। तो कुल 5 तरीके हैं जिसके तरीके से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी अधिनियम के नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? किस अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया? नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिकार अधिनियम की अधिकार अधिनियम? तो सही उत्तर क्या होगा? नागरिक अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? सेंसरशिप में, तख्ता पलट में, कारावास में, कि निषेधाधिकार वीटो में? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? सेंसरशिप में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? राजनीति की नीति निर्देश में, प्रस्तावना में, कि मौलिक अधिकार में? तो सही उत्तर क्या है? राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत में। अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? जीवन का अधिकार, मतदान का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा मतदान का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसे पास होती है? जो हमारी गणराज्य के वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, की नौकरशाही की मंत्री परिषद? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा हमारा? मंत्री परिषद के पास होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालयों में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार, नीति निर्देश सिद्धांत, मूल कर्तव्य की प्रस्तावना? तो सही उत्तर क्या होगा? मूल अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, राष्ट्र तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य। तो सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति की अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए 1 माह, 6 मास, 1 वर्ष की 3 माह। तो सही उत्तर होगा 6 माह। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? जो राज्यसभा है उसको भंग करने में कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, संसद का संयुक्त सत्र, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? संसद का निम्नोक्त स्थायी समिति होती है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। सरकारी आश्वासन समिति, लेख लोखा समिति, आकलन समिति के लोक उपक्रम समिति। सही उत्तर क्या है? आकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो भारत का उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, मंत्रिमंडल या संसद। सही उत्तर क्या होगा? हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति का कोई भी विवाद भेजा जाएगा चुनाव संबंधी। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? इस बारे में संविधान कुछ लिखा है? केवल धन विधियों के लिए हाँ नहीं। बताइए तो सही उत्तर क्या होगा? हाँ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वह अधिकतम अवधि कितनी होगी जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के दिन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाए गए उद्घोषणा समान लागू रह सकती है? जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न किया जा सके। 6 माह, 1 वर्ष की 2 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा? हमारा 6 माह। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर क्या होगा? सदन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सदस्य संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं, बाकी कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अनुच्छेद का अधीन किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? 352, 356, 392, 389। तो सही उत्तर क्या होगा? 356। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? 354, 352, 353, 356। तो सही उत्तर क्या होगा? 352 में आपातकालीन स्थिति घोषित की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक उपलब्ध निलंबित रहते हैं? संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? मूल अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? 350 से 351, 335 से 336, 32 से 226, 352 से 356, 360। सही उत्तर क्या होगा? 352, 356, 360। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम की जाती है? परिहार, परिलंबन, लघुकरण या स्थिरीकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? परिहार। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उसका काम कौन देखता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष कि प्रधानमंत्री? इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है कि यूएस के राष्ट्रपति के पास है? तो बताइए क्या होगा? सही उत्तर होगा वही है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, शासन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है कि राष्ट्र अध्यक्ष होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय गणराज्य का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वप्रथम संभाव कहता रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा? तो सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं?
6 माह, 1 माह, 12 माह की अनिश्चित काल के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? अनिश्चित समय के लिए अपने पास किसी भी विधेयक को रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 10, 5, 12 कि कुछ कुल सदस्यों का 5वां भाग। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, कि नीलम संजीव रेड्डी, कि डॉक्टर संजय दयाल शर्मा, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। 2 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, 4 माह के भीतर कि 6 माह के भीतर। सही उत्तर क्या होगा? 1 माह के भीतर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। जो भारतीय संसद है राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, जिसके सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। तो क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति, जो आपातकालीन स्थिति होती है वो लागू हो। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णा की वीवी गिरी। सही उत्तर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कि संसद के सदस्यों द्वारा। तो सही उत्तर होगा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के। सही उत्तर क्या है? 3 प्रकार के, 352, 356 और 360। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है कि राष्ट्रपति है? सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति ही भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा का अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश के थल सेना अध्यक्ष। बताइए, इसमें सेना से 2 पूछ लिए है, भारत के मुख्य न्यायाधीश तो करता है, ठीक है। सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 2 बार, जितनी बार चाहे, 3 बार, 1 बार। सही उत्तर है राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अपने पद के लिए खड़ा हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो बहुत सिंपल है, भारत राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ 5 वर्ष, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हो। लोकसभा के कार्यकाल के साथ सही उत्तर क्या होगा? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख से 2,50,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति माह की, 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह की, 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति माह। ये पुराना है, ठीक है, इस समय तो 4.5 लाख रुपये है, तो पुराने वाले में क्या होगा? 50,000 से 1 लाख रुपये प्रति माह। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? मनोनयन से, चयन से, निर्वाचन से कि नियुक्ति से? सही उत्तर होगा नियुक्ति से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर आर वेंकटरमण या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सही उत्तर है हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा
संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? एंग्लो इंडियन आपको बता दें, इस समय तो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। एंग्लो इंडियन वो होता है जो भारत का वासी हो मगर वह विदेश में निवास करता हो, या तो उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और कोई एक उसके पिता विदेशी हो या उसकी माँ विदेशी हो। इसका मतलब माँ विदेश की और पिता देश का हो या माता देश की और पिता विदेश का हो, एक प्रकार से देसी विदेशी का मिलन ही एंग्लो इंडियन कहलाता है। या तो वो भारत का निवासी हो, बाद में जाके वो किसी और के देश का निवासी बन गया, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, आधा इंडिया आधा विदेशी। तो सही उत्तर है हमारा 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 9 महीने, 3 महीने, अनिश्चित काल के लिए कि 6 महीने? सही उत्तर है हमारा 6 महीने के लिए ये आदेश लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सीधे आपातकालीन लगा सकता है, टॉपिक में से कुछ भी कर सकता है। वह अनुपालन करने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। वह राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वह राज्य के संवैधानिक तंत्र का विफल घोषित करके राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राज्यों के आधे विधानमंडल वाला, किसी भी राज्य विधानमंडल के 13 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, संसद के किसी भी सदन 14 सदस्य। सही उत्तर क्या होगा? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य महाभियोग शुरू कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 साल, 18 साल, 30 साल कि 35 साल? मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ कि 25 साल से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 18 साल पर आप वोट दे सकते हैं और 30 साल पे आप जो राज्यसभा होता है उसमें एक लोकसभा होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद जो विधायक और सांसद का चुनाव आप 25 साल पे लड़ सकते हैं, जो चुनाव होता है उस पर 30 साल होता है। जैसे विधान परिषद का चुनाव हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा में आप 30 साल चाहिए और 35 साल का चुनाव आप राष्ट्रपति के लिए लड़ सकते हैं। इतनी उम्र होनी चाहिए। तो सही उत्तर हमारा 35 साल होगा। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के परामर्श के राष्ट्रपति द्वारा कि राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। वो 12 लोगों को चुन सकता है, 10 लोगों किसी क्षेत्र के और 2 आंग्ल लोगों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम के मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइए। जो 21 से 18 वर्ष किस साल कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन कि 74वां कि 83वां कि 42वां? तो सही उत्तर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 12 माह कि 9 माह? तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा 6 माह के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित कर सकता है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र प्रारंभ करने में कब संबोधित कर सकते? 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। इसमें पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के कौन सा संदर्भ होता है? जो भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन सा होता है? रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल, राष्ट्रपति या सेना जनरल? तो भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, आपको मालूम होगा, और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3, कोई नहीं, 2 या 4? तो सही उत्तर होगा हमारा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री की वित्त मंत्री? तो योजना आयोग को अब बदल दिया गया नीति आयोग, तो उसका अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसमें क्रमबद्ध बैठाना है कि कौन था भाई पहला राष्ट्रपति? तो भैया पहला तो राष्ट्रपति कौन थे, और अंतिम तक क्रमबद्ध बैठाना, प्रारंभ से अंतिम तक बैठाना है। तो A, B, C, D है, तो बताइए कौन हो सकते हैं? 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3 या 3, 2, 4, 1? सही उत्तर बताइए।
सही उत्तर होगा हमारा 2, 1, 4, 3। डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन थे, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन बने, फिर उसके बाद बीबी गिरी बने, फिर फारूक अली अहमद बने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिकारों का एकीकरण, अधिकारों का वितरण, सामूहिक सरकार या गठबंधन सरकार? बताइए। अधिकारों का वितरण होगा, ठीक है। गठबंधन तो 2 पार्टियां मिलती तब बनती है। और अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? जो मंत्रिपरिषद है वह किसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा या लोकसभा? तो सही उत्तर होगा लोकसभा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का स्थानपत्र रूप में काम करना होता है उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष का, ए और बी दोनों का, राष्ट्रपति का और संसद सदस्य का? तो संसद सदस्य होगा नहीं, तो उसे ए और बी दोनों का, राष्ट्रपति का उसको वेतन मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत का वह राष्ट्रपति कौन हो जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर ए के नारायण, के बाबू राजेंद्र प्रसाद, की नीलम संजीव रेड्डी? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? एस राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपदा काल लागू हो चुका है? बताइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार कि 4 बार? आपातकालीन। सही उत्तर होगा हमारा 3 बार आपातकालीन लागू हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फारूक अली अहमद, आर वेंकट रमन या संजीव रेड्डी या ज्ञानी जेल सिंह? तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर संजीव रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेश को भेजने वाले होते विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाएगा? निर्गमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य निर्वाचन आयोग? तो बताइए। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित से कौन दिलाता है? तो सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? बताइए। अगर आपका जीके बहुत तेज है तभी आप इसको कर पाएंगे। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी? सही उत्तर क्या होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वह पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं और अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। अपनी सहमति को रोक के रह सकते हैं। कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है विलम्ब कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है। सही उत्तर क्या होगा? राज्य का अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन घोषित किए जा चुके हैं? 5, 2, 6, 3? सही उत्तर होगा 3, अभी पढ़ा गया था। निम्नलिखित में से वो राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? निम्नलिखित में से वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? बताइए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर बीवी गिरी, आर वेंकट रमन या नीलम संजीव रेड्डी? सही उत्तर क्या होगा? हमारा बीवी गिरी थे, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का थे मगर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महानुवादी की नियुक्ति कौन करता है? विधि मंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? सही उत्तर क्या होगा? हमारा राष्ट्रपति ही करता है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत का राष्ट्रपति कि भारत का न्यायवादी? सही उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो जो निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 62 साल, 58 साल, 60 साल, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए कोई भी अधिकतम आयु नहीं है, अपने पद पर रहते रहते मर जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ा और हार गया? भैरव सिंह शेखावत, बीवी गिरी और एस राधाकृष्णन। बी और सी, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन बी है कौन सी है। तो सही उत्तर क्या होगा? भैरव सिंह शेखावत। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसके केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, संघ का मंत्रिपरिषद या संसद। तो सही उत्तर क्या है? ऐसा मंत्रिपरिषद जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? पनडुब्बी में कौन थे? एन संजीव रेड्डी, वी गिरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण। तो सही उत्तर क्या है? हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस काल अनुसार के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। फारूक अली अहमद, जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह, JP अब्दुल कलाम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा BCAD। पहले हमारे जाकिर हुसैन आए, फिर जस्टिस हिदायतुल्लाह आए, फिर फारूक अली अहमद आए, फिर APJ अब्दुल कलाम आए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है। संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों, संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग। सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय ही राष्ट्रपति का नियुक्ति भी करता है और उसका सारा चुनाव जो विवाद होता है वही सुनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई? जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को पारित करने के लिए क्या दिए? 6 महीने 6 सप्ताह, 6 दिन 6 महीने 6 सप्ताह। तो सही क्या होगा? 6 महीने और 6 सप्ताह। सही बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा 6 सप्ताह दिया गया। कोई अध्यादेश है उसको 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जो सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो बताइए, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो सही उत्तर क्या होगा? विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं होते। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत, डाले गए मतों का 50%, डाले गए मतों का अधिकांश या डाले गए मतों का 66%। सही क्या? डाले गए मतों का 50% से अधिक होना चाहिए कुल मतों का बहुमत। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होगी 3, 12, 6, 1। सही उत्तर होगा 6 महीने। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल
कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12, 14। सही उत्तर क्या होगा हमारा? 14। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? निम्न में पहला उपयुक्त सभी दे दिया। कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं है। राष्ट्रपति को लोकमत द्वारा चुनाव या कार्यकाल की निश्चित अवधि। क्या उपयुक्त सभी? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री की राष्ट्रपति। सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, एकल हस्तांतरित वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? एकल हस्तांतरित वोट द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सभी शक्तियों का प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा, केवल दूसरा। राष्ट्रपति के भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? विशेषाधिकार के वित्तीय आपातकाल घोषित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। सही उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अगला क्वेश्चन क्या है? एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? उपयुक्त में से कोई किसी भी। संसद के दोनों सदनों में किसी में भी, केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, केवल लोकसभा में। सही उत्तर क्या है? केवल लोकसभा में। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, न्यायपालिका पासित होता है, विधानमंडल पासित नहीं होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है, विधानमंडल पासित होता है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? विधानमंडल पासित नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? ये तो पुराना है, तो सही है पीजे कुरियन थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किससे संबोधित करना होगा? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, स्पीकर, प्रधानमंत्री। सही उत्तर क्या होगा हमारा? उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रक्रिया को नर्म कर दिया जाता है? लघुकरण, प्रतिलंबन, परिहार या स्थगितीकरण। सही उत्तर है लघुकरण। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? 1 बार, 2 बार, कभी नहीं, 3 बार। सही उत्तर है 3 बार। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।